साक्षात भगवान शिव ने इस पर हस्ताक्षर किया है। जब रामायण लिखा गई रामचरितमानस, तो बनारस में तुलसीदास जी का बहुत विरोध हुआ। अरे इसने क्या लिख दिया, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये संस्कृत में नहीं है, हम इसे मानने ही नहीं करते। अब तुलसीदास जी बड़े परेशान। तुलसीदास जी ने कहा भैया मत करो। बोले इसका निर्णय तो अब भोले बाबा ही करेंगे। बहुत विवाद हुआ और क्या किया, बोले महाराज विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के 4 वेद रख दिए, 6 शास्त्र रख दिए, 18 पुराण रख दिए, उपनिषद रख दिए और सबसे नीचे रामचरितमानस फंसा दी और ताला डाल दिया विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में। प्रातः काल सारे विद्वान एकत्रित हुए और जैसे ही विश्वनाथ जी के कपाट खोले, क्या देखा महाराज, जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा था वो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है और उस पर मेरे भोले बाबा के हस्ताक्षर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। आज भी हर रामचरितमानस के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम के हस्ताक्षर मिलेंगे। भगवान शिव ने जिसको कहा है, यह कोई साधारण रामचरितमानस नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं भैया, का भाषा का संस्कृत, अरे प्रेम चाहिए साच, और काम जो आगे कांवरी तो काले करे कमाए। अरे कहां संस्कृत और काय की हिंदी, अरे भाषा का कोई भेद नहीं है, भाव अच्छा होना चाहिए। अगर कंबल से ही काम चल रहा हो तो दुसाले की क्या आवश्यकता है। और एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि संस्कृत भाषा क्या है, हर कोई नहीं पढ़ पाता, हर कोई गीता नहीं पढ़ पाता है। बोले संस्कृत भाषा नारियल, क्या है संस्कृत, नारियल की तरह, फोड़त में कठिनाई। संस्कृत भाषा बड़ी नारियल की तरह, फोड़ने में बड़ा कठिन है। फोड़ो, फिर फोड़ के महाराज कहीं निकालो, और में हाथ कट गो तो अलग। तो संस्कृत भाषा नारियल, फोड़त में कठिनाई, पर गरी फोड़ तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। तुलसीदास जी ने तो फोड़ के बिल्कुल अंदर का माल रख दिया, गरी गरी, कि जिसको खाना है खूब गिरी उठाओ और खाओ। तो ऐसी रामचरितमानस है। तुलसीदास जी महाराज इसकी रचना करते हैं, 7 श्लोकों में प्रार्थना करी और पंचदेव की वंदना करी है, भगवान गणेश की वंदना करी। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन। भगवान नारायण की वंदना, मां दुर्गा की वंदना के पश्चात श्री तुलसीदास जी महाराज प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस को। काय से? गुरु जी की वंदना से। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, मेय मूरी मय चूरन चारू, अमी मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भव रुजे परिवारो, भवरज परिवारो, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंधव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भव रज परिवारो, समन सकल भव, समन सकल भव, समन सकल भव रज परिवारो।
तुलसीदास जी महाराज ने पहली चौपाई रामचरितमानस में लिखी। किसकी वंदना करी है? बंदहु गुरु पद पदम परागा। किसकी वंदना? अपने गुरुदेव के पद में लगी हुई रज की वंदना करी है। और वंदना करते हुए कहते हैं महाराज, कैसी है ये रज? बोले सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं उस रज की वंदना करता हूं महाराज जो बड़ी सुंदर है। उन गुरु को प्रणाम करता हूं। गुरु से प्रारंभ की है रामचरितमानस, और देखा जाए तो राम जी का पूरा चरित्र गुरु प्रधान है। दो चरित्र हैं राम जी के, पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र। पूर्व चरित्र में क्या है? जन्म से लेकर के विवाह तक। और उत्तर चरित्र क्या है? वनवास लीला। तो दो चरित्र हैं। अब कुछ लीलाएं भगवान ने पूर्व चरित्र में करी। ताड़का का वध, अहिल्या का उद्धार, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, शिव धनुष को तोड़ा, विवाह किया। ये लीलाएं काहे में हुई? पूर्व चरित्र में। और कुछ लीलाएं उत्तर चरित्र में। पर दोनों ही चरित्र देखें तो गुरु प्रधान है। जब विवाह करके भगवान घर आए तो माता कौशल्या ने देखा, पूछा, बेटा तुमने रास्ते में जाते हुए ताड़का को कैसे मार दिया? मारक जात भयावन भारी, कही विधि तात ताड़का मारी। बेटा तूने इतनी भयावनी ताड़का को कैसे मार दिया? तूने सुबाहु को मार दिया और इतने भारी धनुष को कैसे तोड़ दिया? फिर मैया खुद ही उत्तर दे देती है पूछने के बाद। जब राम जी उत्तर नहीं देते, आहा मुझे लगता है बेटा ये सब तू नहीं कर सकता। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुम्हारे एक भी कर्म मनुष्य के नहीं है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सिधारे। वो तो गुरुदेव की कृपा हो गई विश्वामित्र की, इसलिए तुमने ये सब कर दिया राम, नहीं तो तुमसे तो ये सब होता नहीं। तो पहला चरित्र भी गुरु प्रदान है। और उत्तर चरित्र देखो, भगवान ने खरदूषण को मार दिया, 14,000 सैनिकों को मारा, रावण कुंभकर्ण को मारा, और मेघनाद आदि सबका उद्धार करके जब भगवान अयोध्या आए तो भगवान बंदर भालुओं से कहते हैं कि जाओ सब लोग हमारे गुरुजी को प्रणाम करो, जाओ। और गुरुजी को बंदर भालुओं का परिचय करवाते हैं। महाराज ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, ये सब मेरे सखा हैं। और भय समर सागर कहें बोरे, इतना बड़ा युद्ध का सागर इन सबके कारण मैंने पार किया। अब बंदर भालू तन गए बारे, हम हमारे कारण। इतने में राम जी ने बात ही पलट दी। पहले तो कह दिया ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, ये सब मेरे सखा हैं, और इनकी सहायता से ही भय समर सागर से हैं बोरे। समर रूपी सागर में ये सब मेरा साथ दिए। और फिर सब खुश हो गए, खूब बढ़िया, अरे वाह हमने इतनी अच्छी बड़ाई हो रही हमारी, राम जी बड़ाई कर रहे हैं।